हे भगवान, जिसकी अगाध आस्था होती है वह कभी इधर उधर नहीं भटकता है। और कहते भी हैं, हे भगवान, ये मेरा मस्तक है, ये कोई श्रीफल नहीं है जहाँ चाहे फोड़ दिया जाए, ये तो वीतरागी की शरण में ही झुकता है। और जैसे ध्यान में लीन होते जाते हैं और भगवान के एक एक गुण का ध्यान करते हैं, वह अनंत चतुष्टय, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य जैसे गुणों से जिसको एक बार अनुराग हो जाए, क्या वह फिर अन्यत्र भ्रमण करेगा, अन्यत्र देखेगा? नहीं देखेगा। तो ऐसी विशेषता केवल वीतरागी प्रभु के अंदर ही है। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। हे भगवान, आपने अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। ऐसे भाव जब भक्त के अंदर होते हैं, श्रद्धा, आस्था, विश्वास जब एक भक्त के अंदर प्रभु के प्रति समर्पण होता है, तब उसका यही भाव होता है, हे भगवान, अब तक तो आपने निभाया है और आगे भी निभा देना। भगवान, मेरी नैया ये मझधार में अटकी है, इसको पार लगा देना। और वह तो वीतरागी है, सर्वज्ञ है, हितोपदेशी है, और उनकी आराधना, स्तुति करने से ही, उनका गुणगान करने से ही, उनके गुणों से स्नेह करने से ही, उनके गुणों को अपने अंदर उतारने से ही अपने आप नैया भव से पार हो जाती है। हे भगवान, आपने सब कुछ जीत लिया है। जिसने राग देश कामादिक जीते, सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह उपदेश दिया। हे भगवान, आपने तो सब कुछ जीत लिया है। ऐसी शक्ति मुझे भी देना कि मैं भी अपने इंद्रियों को जीत सकूं, मैं भी एक दिन जिनेंद्र के रूप को धारण कर सकूं, एक दिन मैं भी सिद्धालय की यात्रा कर सकूं। ऐसी मन में भावना होना चाहिए। जो एक बार मीठे जल को पी लेता है, फिर वह कहीं अन्यत्र खारे जल को पीना नहीं चाहता। हे भगवान, जिसने एक बार कंपनी को, ब्रांड को यूज कर लिया है, फिर वह लोकल में जाना पसंद नहीं करता है। ऐसा आचार्य मानव गोस्वामी जी कह रहे हैं 11वें काव्य में। और मनुष्य के नेत्रों को संतोष देने वाली, आनंद देने वाली आपकी जो मुद्रा है ना, हे भगवान, आपकी जो वीतराग छवि प्यारी है, सबके मन को हरने वाली है। हे भगवान, आपके जो मुद्रा है ना, वह जो आपकी छवि है ना, आपकी प्रतिमा है ना, आपकी प्रतिभा है, आपका रूप है, आपका स्वरूप है। हे जिनेंद्र देव, मैंने बचपन से अब तक नहीं देखा था ये, आज जो मुझे देख रहा है, अब मुझे और कहीं देखने का मन नहीं करता। एक बार, बस एक बार, जो आचार्य मानव गोस्वामी जी के द्वारा ये 48 काव्यों के द्वारा जो गागर में सागर भरा हुआ है ना, मुझे कहीं और कुछ दिखाई नहीं देता है। हे भगवान, आचार्य मानव गोस्वामी जी कहते हैं कि ये जो मनुष्य इन 48 काव्यों को अपने कंठ में धारण कर लेगा, वह मोक्ष रूपी लक्ष्मी से वरण कर लेगा। इस 48वें काव्य में मोक्ष रूपी लक्ष्मी का वर्ण, ऐसा एक एक काव्य के अंदर
कितना अगाध भक्ति भरी हुई है एक एक काव्य में। इसीलिए आचार्य मानवतंग गोस्वामी जी ने कितनी अच्छी महिमा इस 11वें काव्य में दी है कि 11वें काव्य में कि हे भगवान एक बार बस आपको मन में बसा ले, एक बार अपने हृदय रूपी सिंहासन पर विराजमान कर ले। फिर क्या उसके हृदय को कभी हार्ट अटैक हो सकता है? नहीं। जिसके हृदय रूपी कमल पर श्री आदिनाथ भगवान विराजमान हो, फिर उसको कोई भी रोग स्पर्श नहीं करता है। ऐसी आपके नाम में शक्ति है भगवान। तो इसीलिए भगवान आचार्य मानवतंग गोस्वामी जी ने जैसा कहा है वैसा हमें शक्ति मिले और हम इसको अपने जीवन में उतार पाए। हम अन्यत्र इधर उधर भटकने का प्रयास ना करें। ऐसी हम आचार्य मानवतंग गोस्वामी जी के द्वारा इस कृति को अपने हृदय में धारण करें। इसके प्रति श्रद्धा, आस्था, विश्वास रखें तो हमारी भी एक दिन कर्मों की बेड़ियां टूट जाएंगी। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। चलते हैं भक्ति गंगा भक्ति सरोवर की ओर। आचार्य मानवतंग गोस्वामी जी के द्वारा रचित आचार्य मानवतंग गोस्वामी जी अपनी भक्ति गंगा में प्रभु का गुणगान कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं? यही शांति राग रुचि भी परमाणु विश्वम निर्मापित त्रिभुवनैकललाम भूत तावन्त एव खलु ते पिडवः पृथिव्यां यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। हे भगवान, त्रिभुवनैक निर्मापितस्त्रिभुवनैक ललाम भूत। त्रिभुवनैक, हे त्रिभुवन के राजा, हे तीनों लोकों के नाथ, हे त्रिलोकीनाथ, हे आदिश्वर स्वामी, आपका एकमात्र अद्वितीय रूप ललाम भूत सौंदर्य धारक, जिन परमाणुओं से आपका तन बना हुआ है, अत्यंत सुंदर अद्वितीय वह रूप। यही शांत राग, जिन शांत भावों के धारक कांति वाले आदिश्वर भगवान। रुचि भी माने सुंदर, परमाणु भी परमाणुओं से। हे भगवान, आपका वह सुंदर अद्वितीय, जिन शांत भावों के धारक कांति वाले सुंदर परमाणुओं से तम माने आपका निर्मापितः बनाए गए हो। ते माने वे अण्वः परमाणु, अपि भी वे परमाणु भी, खलु माने निश्चय से, तावन्तः उतने ही थे, एवं उतने ही थे इस संसार में वह राग रहित परमाणु, जिन परमाणुओं से आपका तन, आपके शरीर की रचना हुई, वह परमाणु इस संसार में उतने ही थे। अन्य कोई दूसरा रूप देखने को नहीं मिला भगवान। यत माने क्योंकि पृथिव्याम पृथ्वी पर ते समानम आपके समान
अपरम दूसरा, रूपम रूप ही माने निश्चय से ना माने नहीं, अस्ति माने। हे भगवान, जिन परमाणुओं से आपका तन बनाया गया, जिन परमाणुओं से आपके शरीर की रचना हुई है, ये परमाणु इस संसार में उतने ही थे जितने परमाणु आपके शरीर की रचना हुई। आप जैसा स्वरूप, आप जैसा रूप, आप जैसा शरीर और किसी का नहीं है इस संसार में। हे भगवान, कहा भी तो है कि अरिहंत भगवान के 46 मूल गुण होते हैं, 10 जन्म के, 10 केवल ज्ञान के, 14 देवकृत, 8 प्रातिहार्य और 4 अनंत चतुष्ट। 46 मूल गुणों से सहित, 18 दोषों से रहित, वे वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी, जैसे तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान का वह सुंदर रूप। हे भगवान, जब आदिनाथ भगवान का, वह आदि कुमार बालक का जब जन्म होता है तो कितना सुंदर रूप। हे भगवान, आप जैसा रूप इस संसार में और कहीं अन्यत्र दिखाई नहीं देता है। हे भगवान, आपका ये सुंदर शरीर, सुगंधित शरीर, हे प्रभु, आपके शरीर में सुगंध आता, पसीना नहीं आना, अतुल्य बल का होना, ऐसे ऐसे अतिशय आपके जन्म के समय घटित होते। जब आपको केवल ज्ञान होता है तो 10 अतिशय जब घटित होते और 14 अतिशय देवों के द्वारा और 8 प्रातिहार्य, 4 अनंत चतुष्ट, ऐसे गुणों के धारी श्री आदिनाथ भगवान की मैं स्तुति गुणगान कर रहा हूं। हे भगवान, संसार में अनंत जीव है, वह अनंत जीवों में केवल मात्र आपका ही वह सुंदर रूप है, अन्यत्र और कहीं यह रूप दिखाई नहीं देता। आपकी महिमा इतनी आती है, आपकी महिमा का वर्णन करते करते अपने आत्म स्वरूप के दर्शन हो जाए, ऐसा भाव मन में आता। जब भी देखते हैं आपको तो ऐसा लगता है अब कुछ भी देखना बाकी नहीं बचा। हे भगवान, कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है, कैसा सुंदर है जिन रूप, जिसे देखते सहज ही दिखता
सबसे सुंदर आत्मस्वरूप। हे भगवान, आपकी भक्ति, आपका गुणगान, आपकी स्तुति, आपकी आराधना, आपकी पूजा, आपका विधान, आपके नाम में अनंत शक्ति है। जो आपके ध्यान में डूब जाता है वह भव से पार हो जाता है। और संसार से पार होने का एक ही साधन है, वह भगवान की भक्ति, आराधना, ध्यान। इसके माध्यम से हम संसार से मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। जीव के दो भेद हैं, संसारी और मुक्ति। संसार और मुक्त जो 8 कर्मों के साथ है वो संसारी है, और जो 8 कर्मों से रहित हो चुके हैं वह मुक्ति जीव, वह मोक्ष, वह सिद्ध शिला पर विराजमान, वह फिर वापस संसार में कभी नहीं आते, इसलिए वे संसारी नहीं, वह मुक्ति जीव कहलाते हैं। और हम जैसी भावना भाएंगे, जैसी भावना भाएंगे, जैसे अपने विचार बनाएंगे, वैसे ही हमें सारी व्यवस्थाएं हमारे साथ वैसी ही होती है जैसी हमारी भावनाएं होती हैं। अगर हमारी भावनाएं अच्छी होती हैं तो मार्ग भी हमें अच्छा दिखाई देता है, और भावनाएं हमारी अच्छी नहीं होती हैं तो हमारे मार्ग में रुकावट आती है। तो आचार्य मानतंग गोस्वामी जी कह रहे हैं, हे भगवान, मुझे आपके गुणों के सिवा अब कहीं और भटकता नहीं है। मुझे तो आपके गुणों से प्रीति है। बस आपके गुणों की आराधना करते करते, आपका गुणगान करते करते एक दिन आचार्य मानतंग स्वामी जी का भी गुणगान और वो अरिहंत अवस्था, वो सिद्ध अवस्था प्राप्त होगी। और हम सबको भी यही भावना है कि हम सबको भी एक दिन अरिहंत अवस्था, सिद्ध अवस्था प्राप्त हो। बोले पंच परमेष्टि भगवान की